इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ये रुपये अपने पास ही रहने दीजिए, धर्मया ने कहा। क्यों? जमींदार ने प्रश्न किया। आप सोचिए, इस गांव में अपना कहने वाला आपको छोड़ कोई दूसरा नहीं है। आप ये भी जानते हैं कि आपके कहने से ही मैंने इस विवाह के सारे प्रबंध किए हैं। आप अपनी कन्या का विवाह करना क्या मेरे प्रति उपकार करना मानते हैं? धर्मया जानता है कि इस कथन में कितना सत्य है, इस पर भी वह दुखी न हुआ। विनय से बोला, नहीं नहीं, परंतु इस थोड़े समय में किससे पूछने से काम चल सकता है, आप ही बताए। मेरे हाथ खाली है, आप पर ही मेरा भरोसा है। वह ये भी खूब रही, मैंने जो सलाह दी इसके लिए मुझ पर ही 1000 रुपयों का जुर्माना कर रहे हैं। आप ऐसा मत कहिए, धर्मया ने विनम्रता से कहा। फिर क्या कहूँ? आपको 1000 रुपये दे दूं तो मुझे वापस कैसे मिल सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर धर्मया ने तत्काल सोच निकाला। व्यथापूर्ण स्वर में बोला, मैं अपना घर गिरवी रख दूंगा, उस घर के लिए मैं 500 से ज्यादा नहीं दे सकता। रवि क्रोधपूर्ण दृष्टि से जमींदार को देख रहा था। आपको मंजूर है? जमींदार ने पुनः पूछा। धर्मया ने कोई उत्तर नहीं दिया, पर सिर हिलाकर मौन रह गया। जमींदार ने मुंशी को बुलाकर बात समझा दी और 100 रुपये धर्मया को देने लगा। गिरवी का कागज लिखने के बाद पूरी रकम एक साथ दे दीजिए। धर्मया ने कहा, नहीं, ये रकम मैं सहायता के रूप में देना चाहता हूँ। जमींदार ने दया दिखाए। रवि से रहा न गया, बोला, वह रुपया भी किसी गरीब का घर गिरवी रखकर दे दीजिए। रवि, तुम अपनी औकात से बढ़कर बात करते हो, जमींदार ने गरज कर कहा। रवि आगे कुछ कहने को था कि धर्मया ने रोक दिया। हाँ, मैं भी यही सोचता हूँ, ये कहकर रवि चला गया। जमींदार 100 रुपये लेकर ऊपरी मंजिल पर चला गया। धर्मया मुंशी के कमरे में जाने वाला था। राम ने उसे देखा और सीधे उसके पास आकर कहा, बाकी 500 रुपये में दे दूंगा, आप लक्ष्मी की शादी कीजिए। धर्मया की प्रसन्नता की सीमा न रही, उसके आंखों से आनंद के आंसू टपक पड़े। मन में राम को दीर्घायु होने का आशीर्वाद देते हुए वह मुंशी के कमरे में चला गया। जमींदार ने घर गिरवी रखकर जो 500 रुपये दिए, उन रुपयों से सप्ताह भर में विवाह का सारा प्रबंध धर्मया ने कर दिया। आज रात को विवाह होने वाला था। धर्मया ने गांव के 200 लोगों के लिए भोजन का प्रबंध किया। धर्मया का घर विवाह की शोभा से जगमगा रहा था। आने जाने वालों का तांता लगा हुआ था। शांतम्मा को 7 दिन से फुर्सत ही न मिली थी। रवि सुबह साइकिल पर सवार होता था और दिन भर घूमता रहता था। मां के अनुरोध पर वह राम को निमंत्रण देने 2 बार उसके घर हो आया। सुबह जब गया तब पता चला कि अभी वह बिस्तर से उठा नहीं है। दूसरी बार राम से मुलाकात हुई। रवि ने राम से कहा, मां ने भोजन करने बुलाया है, मैं इस समय नहीं आ सकता, रात को विवाह के समय जरूर आऊंगा। राम ने उत्तर दिया, अच्छी बात है। रवि घर लौट आया। उसने अंदाजा लगा लिया कि जो व्यक्ति भोजन करने नहीं आ सकता वह रात के समय विवाह में क्यों आएगा। रवि को देख शांतम्मा ने व्याकुलता से पूछा, क्यों बेटा, राम आ रहा है न? दुल्हन की वेशभूषा में खड़ी लक्ष्मी ने भी बड़ी उत्सुकता से रवि के उत्तर की प्रतीक्षा की। माँ, तुम भी कैसी भोली हो, वह क्यों आएगा? रवि ने उत्तर दिया। फिर एक बार बुलाओ तो, बड़ी आशा भरी वाणी में शांतम्मा ने कहा। जरूरत हो तो तुम जाओ, क्रोध भरे स्वर में उत्तर देकर रवि साइकिल पर सवार हो दूसरे लोगों को बुलाने चला गया। रवि के जाने पर शांतम्मा ने लक्ष्मी की ओर देखा। लक्ष्मी सिर झुकाए कमरे के अंदर चली गई। अपनी बात रखने के लिए राम सवेरे से रुपयों का इंतजाम करने की बात सोचता रहा, पर उसे कोई उपाय नहीं सूझा। पिता से उसे हर महीने जेब खर्च के लिए सिर्फ 50 रुपये मिलते हैं। वह एक साथ 500 रुपये कहाँ से लाएगा? सूटकेस ढूंढा तो केवल 25 रुपये निकले। धर्मया की कठिनाइयों पर द्रवित होकर राम ने 500 रुपये देने का वादा किया था, पर उसे अब मालूम होने लगा कि उस वादे को पूरा करना कितना कठिन है। संध्या होने को आई। 2-3 घंटों में लक्ष्मी की शादी होने वाली है। 500 रुपये लिए बिना जाएगा तो लक्ष्मी की शादी रुक जाएगी। रुक जाना ही अच्छा होगा। स्वार्थ से वशीभूत राम के मन में यह विचार आया, किंतु अपने इस विचार पर उसे लज्जा आई। कैसा द्रोह, मन में गुनगुनाया। सीढ़ियां चढ़कर मां के कमरे में चला गया। पार्वती सहसा राम को देख आश्चर्यचकित हो गई। क्या बात है बेटा? पार्वती ने पूछा। मां, 500 रुपये चाहिए। किस लिए? पार्वती ने प्रश्न किया।
राम ने कोई उत्तर न दिया, पर दृढ़तापूर्ण निश्चय को लेकर खड़ा ही रहा। उसके व्यवहार पर पार्वती डर गई और बोली, ठहरो, तुम्हारे पिताजी को बुलाती हूँ। माँ का हाथ पकड़कर उसने रोकते हुए कहा, माँ, पिताजी को ये बात बिल्कुल मालूम नहीं होनी चाहिए, तुम्ही को देना होगा। पार्वती की समझ में कुछ भी नहीं आया। उसने कहा, आखिर ऐसी जरूरत क्या है, बताओ तो सही। मैंने लक्ष्मी की शादी में मदद देने का वादा किया है। पार्वती को अपने पति की बातें याद हो आई। उन्होंने एक बार कहा था, राम के बिगड़ने का कारण लक्ष्मी हो सकती है। मेरे पास रुपये कहाँ हैं? तुमको किसी न किसी तरह इंतजाम करना ही होगा, वरना लक्ष्मी की शादी रुक जाएगी, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसके बर्बाद हो जाने पर मेरा जीवित रहना व्यर्थ होगा। आंखों में आंसू भरकर राम ने विनय के साथ कहा। पार्वती राम की अंतिम बात पर चकित हो गई। राम का सिर सहलाते हुए बोली, तुम कैसे पागल हो गए हो बेटा, तुम मेरे कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे पिताजी को समझा कर ले आऊंगी। पिताजी से कहने पर क्या वह दे देंगे? मैं कोशिश करूंगी। अपने पति की आज्ञा के बिना कोई भी काम न करने वाली पार्वती की बात सुनकर राम रुपयों के लिए बड़ी व्यग्रता के साथ इंतजार करने लगा। तोरणों से अलंकृत विवाह मंडप में बंधु बांधवों के बीच मंगल वाद्यों के मध्य लक्ष्मी को वर के हाथ प्रदान किया गया। अपने जामाता के चरण धोते हुए धर्मया की दृष्टि राम के आगमन पर केंद्रित थी। घंटे भर में वर पक्ष वालों के हाथ 500 रुपये अर्पित करने होंगे। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।